नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है मंगलवार का दिन और आज दिन है रिव्यू ऑन रिक्वेस्ट का। यानी कि आज मैं आपके रिक्वेस्ट पर एक सीरीज का रिव्यू करने वाला हूं और ये सीरीज है द हेड ऑफ हॉक्विन मोरिएता। आई है अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे और ये स्पेनिश लैटिन अमेरिकन भाषा में ये सीरीज है। इंग्लिश और हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से और इस सीरीज की कहानी है अमेरिकन मैक्सिकन वॉर के बाद की, यानी 1851 की। हॉक्विन मोरिएता एक फौजी कमांडर थे मैक्सिको के और जंग हारने के बाद वो अपने साथी सैनिकों को खोज कर उसकी मदद करते हैं। वो सोना लूटते हैं और अपने साथियों को वो दे आते हैं। उनकी एक दोस्त भी है, साथी भी है, अदेला चैंग। ये एक चाइनीज़ लड़की है और ये मोरिएता के साथ ही रहती है। इन दोनों के सिर पे इनाम घोषित किया गया है, लेकिन फिर भी ये लोग जहाँ चाहते हैं वहाँ जाते हैं और जो भी इनकी राह में आता है उसका खात्मा ये कर देते हैं। फिर हम देखते हैं एक किसान को जिसका नाम है कैरिलो और अमेरिकन रेंजर्स उस पर काफ़ी जुल्म ढाते हैं। वो ये कहते हैं कि अब ये जो क्षेत्र है वो अमेरिका के अधीन है, मैक्सिको में नहीं रहा और अमेरिकी नियमों का पालन उसको करना पड़ेगा। और एक दिन रेंजर्स उसके परिवार को ख़त्म कर डालते हैं और ये किसान फिर बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। फिर हम देखते हैं एक फौजी कैप्टन को, कैप्टन लव, जो कि मोरिएता के पीछे पड़े हुए हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं। फिर इन लोगों का क्या होता है, कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है, यही आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ की जो कहानी है वो अच्छी है और इसमें कई सारे सब प्लॉट्स हैं, वो आपको देखना अच्छा लगता है। कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई ट्विस्टर टर्न है, ये सब देखना हमको अच्छा लगता है। ये जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जिनकी अलग अलग कहानियाँ चल रही होती हैं, एक वक्त में आकर के वो सब कहीं ना कहीं मिलते हैं और फिर एक काम को वो अंजाम देते हैं। तो किस तरह से इनकी किस्मत एक दूसरे के साथ लाती है, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ 1850 का जो अमेरिका है या जो मैक्सिको है उसको अच्छे से क्रिएट किया गया है। उस समय की जो चीज़ें हो सकती हैं, उस समय का जो वातावरण है उसको बहुत अच्छे ढंग से यहाँ क्रिएट किया गया है। और देखिए, उस समय जो वहाँ लोग थे उनके लिए बड़ी ही समस्या थी। वो मैक्सिको में थे लेकिन जंग हारने के बाद रातों रात अमेरिका का हिस्सा बन गए और अमेरिकी कानून उन पर लागू हो गया। तो इस कानून को किस तरह से अमेरिकन रेंजर्स ने कठोरतापूर्वक लागू किया, लोगों के साथ क्या दिक्कतें रहीं, क्या जुल्म सितम उनके ऊपर किए गए, ये सारी चीज़ें हमको दिखती हैं। फिर हमको गोल्ड रश की भी बात दिखती है और साथ ही ये भी कहा जाता है कि सोना ही सब कुछ नहीं है, यानी दौलत ही सब कुछ नहीं है, जिंदगी में सुख दूसरी चीज़ों से भी मिलता है। और दोस्तों, ये सब चीज़ें जो है ये देखना हमको अच्छा लगता है। फिर यहाँ जिस तरह से इस सीरीज़ को फिल्माया गया है और जिस तरह से यहाँ एक्शन वगैरह के दृश्य रखे गए हैं वो सब अच्छे हैं। और हमको ये भी दिखता है कि देखिए मानव सभ्यता कितना आगे निकल आई है। 1851 की क्या स्थितियाँ थी जब किसी भी व्यक्ति की न जिंदगी की सुरक्षा थी, न हुई उसकी संपत्ति की सुरक्षा थी, और सिविलाइजेशन जो आज है उससे वो दौर बहुत ही पीछे था। लेकिन दोस्तों, जब हम इस सीरीज़ को देखते हैं तो कुछ बातें हमको अच्छी नहीं भी लगती हैं। जैसे हॉक्विन मोरिएता की जो लेगेसी है, जो जिस तरह के वो लीजेंड है, उसके आसपास भी यहाँ कहानी नहीं पहुँचती है। हालांकि यहाँ जो कैरेक्टर्स रखे गए हैं वो दमदार हैं और जो कैरेक्टर्स की अपनी बॉन्डिंग है वो भी दमदार है।
लेकिन मुझे लगता है कि अलग अलग कैरेक्टर्स की कहानी को यहाँ स्पेस दिया गया है, लेकिन इसके चक्कर में मोरिएटा की कहानी थोड़ी सी कम रह जाती है या उनकी जो लेगेसी है वो ठीक से हमारे तक पहुंचती नहीं। इसके अलावा दोस्तों ये जो शो है, ये जो सीरीज़ है वो बीच बीच में काफ़ी स्लो पड़ जाती है। हमको यहाँ कई सारी जनजातियाँ या आदिवासी टाइप के लोग दिखाए जाते हैं, उनके रिचुअल्स वगैरह के बारे में बात होती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि हम कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री में देखने में पहुंच गए हैं। और कुछ दृश्य जो हैं वो काफ़ी लंबे लंबे हैं, कुछ दृश्य जो है वो आपको ऐसा लगता है जैसे आपको टीच कर रहे हैं, तो ये देखना थोड़ा बोरिंग है। और इस तरह की चीज़ें बीच बीच में कई बार आती रहती है, तो जो इस सीरीज़ को देखने का मज़ा है वो बीच में थोड़ा सा ब्रेक जरूर होता है। लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छी सीरीज़ है, एक अच्छी कहानी हमारे सामने दिखाई गई है। तकनीकी तौर पे भी ये सीरीज़ अच्छी है। अगर अदाकारी देखें तो जो भी कलाकार यहाँ है वो उनकी अदाकारी अच्छी है, और सिनेमेटोग्राफी यहाँ बहुत ही कमाल की है। जिस तरह के लोकेशंस को यहाँ दिखाया गया है, जिस तरह से शूट किया गया है, उससे ये लगता है कि हम कोई लैंडस्केप देख रहे हैं, कोई बढ़िया पेंटिंग देख रहे हैं। और इस तरह के दृश्य बार बार हमारे सामने आते हैं। म्यूजिक का डिपार्टमेंट भी ठीक ही कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये सीरीज़ है 8 एपिसोड की, और अभी जो सीरीज़ हमारे सामने आई है उसमें गुंजाइश है कि ये कहानी आगे भी बढ़े, दूसरे सीजन में भी जाए। और इसमें सेक्स, न्यूडिटी, गाली गलौज, हिंसा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने में अकवर्ड हो सकती हैं। और दोस्तों अगर ओवरऑल देखें तो ये एक अच्छी सीरीज़ है, अच्छी कहानी है। हालांकि इसमें और अच्छी होने की गुंजाइश जरूर ही थी, और जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3 की। दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।